तो हम लोग लास्ट जो क्लास है, जो लास्ट टॉपिक हम लोग एयर गैप के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि मुझे भी थोड़ा पता चलता रहेगा, और जो भी हो, जो जितने भी बच्चे हम लोग लाइव रहते हैं बाबू, वो सब थोड़ा सा बात करते रहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको जो भी डाउट होंगी, जो भी डाउट आएगा, वो सारा का सारा चीज़ें हम लोग को पता चलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जी चलिए, तो कुछ ऑब्जेक्टिव पे हम लोग बात करते हैं। एयर गैप के बारे में फिर से हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। एयर गैप देखिए हम लोग को कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है। जैसे मान लो यदि हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो ट्रांसफार्मर में जो हम लोग करते हैं ना कि सर एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और दूसरा हम लोग का सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो दोनों वाइंडिंग के बीच में कुछ तो गैप होगा जिसको हम लोग कोर के थ्रू लेकर के जाते हैं। ठीक है, गैप बिटवीन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये ये तो थोड़ा सा बड़ा सा गैप दिख रहा है। अब जैसे कोई भी मशीन में देखो, यहां आपको अच्छे से पता चल जाएगा। मशीन में जब हम लोग बात करते हैं तो ये बातें होती है स्टेटर एंड रोटर की। ये चाहे वो एसी हो या डीसी, तो ये हम लोग का रोटेटिंग पार्ट है, ये रोटर हो गया, और ये हम लोग का स्टेटर, और ये हम लोग का एयर गैप हो गया, एयर गैप हो गया। सो ये एयर गैप का ही डिस्कशन हम लोग कल भी कर रहे थे। लास्ट क्लास जो भी हुई है उसी एयर गैप का हम लोग डिस्कशन लेकर के आए थे। क्लियर है? बताइएगा जल्दी से। तो मोटर जनरेटर ये सब में ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, मशीन में मोटर जनरेटर दोनों पास में रहता है। तो एयर गैप बिटवीन, ठीक है, तो एयर गैप जो होता है, यहाँ रिलक्टेंस, जो रिलक्टेंस पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा होता है आयरन के कंपेयर में, आयरन मटेरियल के कंपेयर में। इसी चीज़ को हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे कल हम एक डायग्राम बना करके आपको समझा रहे थे ये चीजें, कि एक कोर लेते हैं, ठीक है, और ये जो है हम लोग का मटेरियल है। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक गैप ले लिए अच्छे से देखना। ठीक है, ये चीज क्लियर है। और यहां हम लोग सप्लाई देना स्टार्ट कर, तो ये जो सप्लाई होगा यहां से, ठीक है, ये सप्लाई देना स्टार्ट कर दिए, और यहां से हम लोग सो कल भी हम लोग डिस्कशन किए थे और आज भी हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि इस पूरे के पूरे पॉइंट में आपका यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है। क्या बनने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है।
तो ये नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ये इसको हम लीकेज फ्लक्स बोल रहे हैं और ये लिंकेज फ्लक्स, और ये नंबर ऑफ टर्न्स है। तो नंबर ऑफ टर्न्स और आई दोनों मिलकर के हम लोग का एमएमएफ हो गया, ठीक है। मीन्स एक फोर्स होना, फोर्स डेवलप हुआ, अब यहाँ से वर्क डन की कहानी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और ये फाई जो है ये लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो है, जो फ्लक्स लेकर के चल रहे हैं यहाँ, ये है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। कुछ बातें हम आपको समझा देते हैं यहाँ थोड़ा सा, आप ये चीज देखना। एक कंटेंट है ऐसे ही कि टाइप्स ऑफ मेटल, और जब हम लोग मटेरियल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मटेरियल की बात करते हैं, तब यहाँ आकर के हम लोग के पास आता है ये मेटल। मेटल जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लिए आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड एक्सेट्रा, है ना। तो अब ये मेटल में जो है, देखो मेटल का दो पार्ट होता है, एक होता है फेरस टाइप और दूसरा होता है हम लोग का नॉन फेरस टाइप, ठीक है। फेरस टाइप मेटल एंड नॉन फेरस टाइप मेटल। फेरस टाइप मेटल जो होता है वो हाई एलॉय होता है, स्टील मतलब ये होता है, स्टील मिक्स होता है, और यहाँ लिखा हुआ है आयरन एज द बेस मेटल एंड रेंज फ्रॉम प्लेन कार्बन। कहने का मतलब है कि ये जो मेटल में जब हम लोग बात करते हैं फेरस टाइप में, फेरस टाइप में बाबू ओनली सॉरी आयरन बोला जाता है, आयरन एंड आयरन फैमिली को लेते हैं, आयरन फैमिली को लेते हैं। अब एक पॉइंट और है ना, कि सर तो डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे आप, तो आयरन और आयरन फैमिली को लेते हैं, और इस पॉइंट पे हम लोग ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये छोटा है लिखा हुआ, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, बस फ्यू सेकंड का समय दीजिए, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जी देखिए अब, तो ये जो मेटेलिक पार्ट है, ये जो मेटल हम लोग देख रहे हैं, है ना, ये आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड। तो आयरन अभी हम जो बता रहे थे आपको कि ये जो फेरस टाइप है भाई साहब, ये जो फेरस टाइप है, इसमें केवल आयरन एंड आयरन फैमिली होता है। क्लियर है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद और आयरन फैमिली में कौन कौन सा आता है, तो आयरन फैमिली में है सबसे फर्स्ट नाम कास्ट आयरन का। क्या है, कास्ट आयरन। 98% आयरन आयरन प्लस 2% कार्बन होता है ना। रफ आयरन, अच्छा ये कास्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, कास्ट आयरन हम लोग मशीन के कोर को बनाने के लिए यूज करते हैं, कोर। तो कास्ट आयरन, तो कोर कौन सा हो गया, आयरन का हो गया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सर कोर जो है वो आयरन मटेरियल का लेते हैं, और यहाँ जो भी लॉसेस होगा उसको हम लोग कोर लॉस बोलते हैं, ठीक। देन रफ आयरन, रफ आयरन मतलब जो बाहर का ये एसेसरीज बनाने का काम आता है, बॉक्स है ना, विंडो है ना, लॉकिंग सिस्टम, ये सब रफ आयरन का होता है। स्टील एंड एलॉय लाइक हाई स्पीड स्टील, स्प्रिंग स्टील एटसेट्रा। इसमें एक और जोड़िएगा, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील। ये चीज भी हम लोग यूज करते हैं लेमिनेशन के लिए, लेमिनेशन बनाने के लिए, ठीक है। लेमिनेशन के लिए ये चीज हम लोग यूज करते हैं बाबू, सिलिकॉन स्टील को। तो अब ये किस काम का है मेरे,
तो ये जो कास्ट आयरन है और लेमिनेशन करते हैं, है ना, तो लेमिनेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टील में क्या मिला करके, सिलिकॉन मिला करके, सिलिकॉन लाइक अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसीलिए यहाँ नाम नहीं है सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो यहाँ रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जो होगा मेटल से ज़्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं ये करंट को कम करेगा, जैसे कि एडी करंट, है ना। तो ये हम कुछ आपको मटेरियल की बात कर रहे हैं जो कि हमको यूज है करना, कहाँ, मशीन के पर्पस में, ठीक है। उसके बाद है नॉन फेरस। नॉन फेरस में आप यहाँ देख रहे हो कि एक्सेप्ट आयरन जो भी है, रेस्ट ऑल ऑफ द अदर मटेरियल एंड देयर एलॉय, दैट जैसे कॉपर किसके लिए बनाते हैं, वाइंडिंग के लिए बनाते हैं। एल्युमिनियम किसके लिए यूज करते हैं, वाइंडिंग के लिए यूज करते हैं, लाइन में यूज करते हैं, है ना। जिंक लीड कहाँ यूज करते हैं बाबू, फ्यूजिंग मटेरियल के लिए यूज करते हैं, है ना। एलॉय कहाँ यूज करते हैं, हाई टेंशन के लिए यूज करते हैं, है ना। कहाँ यूज करते हैं, जैसे हम लोग ACSR कंडक्टर मिक्स कर देते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, पोल बना देते हैं। एलॉय लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज एंड ये, तो ब्रास और ब्रॉन्ज कहाँ यूज करते हैं, ये सारा का सारा हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम में यूज करते हैं, छल्ला बनाने के लिए, है ना, स्पेसर बनाने के लिए, एंड आपका रिंग बनाने के लिए मशीन में भी यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये चीजें है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं सबका जरूरत है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अब है दूसरा नॉन मेटल। नॉन मेटल में जैसे लेदर, लेदर का हम लोग जैकेट बनाते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए, है ना, पहन के हम लोग जाते हैं, शूज बनाते हैं। रबर, रबर का हम लोग ग्लव्स बनाते हैं, है ना। उसके बाद वायर के बीच में डिस्टेंस देने के लिए भी हम लोग रबर यूज करते हैं। जैसे कोई पोल पे, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, पोल से ले जाना है और यहाँ इंसुलेटर नहीं है या इंसुलेटर है, पोरोसिलीन यूज कर लिए, तो उसके ऊपर में हम लोग क्या थोड़ा सा रबर लगा करके वहां से। एस्बेस्टस यूज करते हैं। एस्बेस्टस एक ऐसा ये है जहाँ पे आग नहीं लगती है, आग बुझाने के लिए भी काम करते हैं, है ना। ये सारा का सारा इंसुलेटर है। प्लास्टिक तो जानते ही हो, तो ये सब यूज हम लोग करते हैं। अब है सेरामिक मटेरियल। सेरामिक मटेरियल जो होता है वो हाई टेम्परेचर लोड बेयरिंग जैसे यूज करते हैं। रिफ्रैक्टरी, कोरोजन रेसिस्टेंस, इंसुलेटर, व्हाइट वेयर, पोरोसिलीन। पोरोसिलीन जो होता है वो सेरामिक मटेरियल में आता है। ग्लास, इलेक्ट्रिकल, सेरामिक, कैरस, कैपेसिटर, इंसुलेटर एंड ट्रांसड्यूसर, ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं एज ए सेरामिक। केमिकली बॉन्डेड सेरामिक, सीमेंट एंड कंक्रीट यूज करते हैं। पॉलीमर में हम लोग प्लास्टिक, लिक्विड क्रिस्टल एंड एडिसिव यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल में हम लोग सिलिकॉन, जर्मेनियम, फोटोनिक मटेरियल यूज करते हैं। सॉलिड से लेजर जिसको बोलते हैं, LED बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। बायो मटेरियल, मेडमेंट, प्रोटीन, आर्टिफिशियल बैक्टीरियम, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये हम लोग यूज करते हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब है कि द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए तो सही रहेगा, है ना। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ये देख लीजिए, एक छोटा सा ये है हमारा, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है मेटल का, मेटल का स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है, इसका एमोर्फिक होता है। स्टेट कैसा होता है, जनरली सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर होता है। ये गैसियस और सॉलिड स्टेट, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, मरकरी, मरकरी लिक्विड स्टेट में मिलता है हम लोग को, है ना। नेचर कैसा है, मेटेलिक होता है, ये नॉन मेटेलिक होता है। कंडक्टिविटी कैसा होता है, मेटल गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, बट ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। मेलेबिलिटी कैसा होता है सर, ये मेलेबल होता है, ये नॉट मेलेबल होता है। डक्टिलिटी कैसा होता है, ये डक्टाइल होता है और ये नॉट डक्टाइल होता है। हार्डनेस कैसा होता है, जनरली हार्ड होता है, ये हार्डनेस वेरी करता है इसका। एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय ईएमएफ इजी होता है सर, इजीली हम लोग ये कर देते हैं, वैलेंस बैंड ये सब जो पढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ डिफिकल्ट होता है,
ये डेंसिटी क्या होता है, इसका हाई होता है और इसका लो होता है। तो ये चीजें हम लोग देख लिए। तो ये मेटल और नॉन मेटल का थोड़ा सा एक छोटा सा आपका ये था। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए, तो ये चीजें हम लोग यहाँ देख लिए। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, हम लोग फिर अपने बात पे आते हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये किसका बनाते हैं हम लोग, आयरन का। तो ये और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कोर बोलते हैं। और ये जो है, ये जो यहाँ से यहाँ देख रहे हो, इसको हम लोग बोल रहे हैं एयर गैप। ठीक है, तो यहाँ भी रिलक्टेंस होगा, रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप, है ना। और इसका भी रिलक्टेंस होगा, तो यहां भी क्या बोलेंगे, रिलक्टेंस ऑफ द आयरन मटेरियल, आयरन मटेरियल। तो दोनों का ये रिलक्टेंस होगा, तो इसका रिलक्टेंस मान लीजिए वन, ये रिलक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, लेंथ, लेंथ ऑफ द एयर गैप, है ना, लेंथ ऑफ द एयर गैप, ये लेंथ है इसका, ये तो लेंथ ऑफ द एयर गैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय एयर का है तो म्यू नॉट ओनली और एरिया, एंड इसका मटेरियल का क्या हो जाएगा, आर, रिलक्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आयरन मटेरियल, है ना, इनटू म्यू नॉट म्यू आर ए। तो ये चीजें हम लोग का दो रिलक्टेंस आएगा। तो किसका रिलक्टेंस ज्यादा है, एयर गैप का जो रिलक्टेंस होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू मटेरियल। ठीक है, तो एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप इज ग्रेटर देन, ठीक है, इज ग्रेटर देन रिलक्टेंस ऑफ द आयरन मटेरियल, आयरन मटेरियल। क्लियर है, ये चीज हो गया आपका, कंफर्ट हो यहां तक। तो इस तरह से हम लोग यहां से बात कर लेते हैं। कल लीकेज फ्लक्स के बारे में भी चर्चा हो गई थी और सारा का सारा चीज हम लोग देख लिए थे। कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी से, जल्दी से, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। न्यूमेरिकल चाहिए तो बताइए, मैं उस टाइप का न्यूमेरिकल भी आपको ये कर दूंगा, आपके साथ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी सारी की सारी आपका। बताइए फटाफट, कोई भी डिस्कशन हो, छोटा सा ये था मुझे देना आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए, तो कुछ और पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं हम लोग। अब जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में हम लोग के पास पता है, चूंकि B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई अपॉन एल, ये हम लोग के लिए फॉर्मूला है। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच। क्लियर? यदि हम लोग, ठीक है, फॉर मटेरियल, और यदि फॉर एयर की बात करें तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच हो जाएगा, ठीक है, फॉर एयर। ठीक है सर, यहाँ म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, ये तो कांस्टेंट ही है ना, ये तो कांस्टेंट है सारा का सारा, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। सो म्यू नॉट इज इक्वल टू बी बाई एच, हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं बी बाई एच, या म्यू नॉट म्यू आर इज इक्वल टू बी बाई एच। क्लियर? और यदि हम लोग बात करें कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, क्योंकि म्यू नॉट एंड म्यू आर क्या है, एक तरह से कांस्टेंट टर्म है। सो इफ एच इंक्रीजेज देन बी इंक्रीजेज, एंड इफ एच डिक्रीजेज देन बाबू बी डिक्रीजेज। क्लियर है ये चीजें? देखिए फटाफट। सो इफ एच इंक्रीजेज देन बी इंक्रीजेज, इफ एच डिक्रीजेज देन बी डिक्रीजेज। सो यहां से तो द ग्राफ बिटवीन बी एंड एच,
द ग्राफ बिटवीन B and H, ठीक है, इज द लीनियर, इज द लीनियर, मतलब कैसा, तो देखो इस टाइप से हम लोग बना देंगे B और H का ग्राफ, ये हम लोग H और ये हम लोग का B, आप देख रहे हो B और H का ग्राफ हम लोग का कैसा होगा, ये लीनियर होना चाहिए, है ना, क्योंकि रिलेशन बिटवीन B और H इज द लीनियर। बट यहां क्या है, ये तो ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं वी नो डैट कि B बाई H इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट इज द कॉन्स्टेंट टर्म, सो म्यू आर ओनली, सो अच्छा म्यू आर डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, क्लियर, एंड B बाई H इज इक्वल टू म्यू नॉट, कब, फॉर एयर, है ना, वैक्यूम, क्लियर, कॉपर मटेरियल, लकड़ी, जो कि अच्छा ये जो है ये सारा कैसा है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो B बाय एच इज इक्वल टू म्यू नॉट, सो म्यू नॉट, जैसे आप बोलोगे सर कॉपर में या जो भी है आगे यदि बात करते हैं रबर में, तो इसका कैसा होता है, तो इसका म्यू आर वेरी लेस देन होता है, बहुत ही लो, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है ये, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ लीनियर होगा बाबू, केवल इसका ग्राफ लीनियर नहीं होगा, क्योंकि यहां हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, ये है हम लोग का मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक, तो लीनियर ग्राफ किसका होगा, ओनली किसका, इस टर्म का, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगा और ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से, क्लियर, तो अब देखिए इस ग्राफ में मतलब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में सबसे फर्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सेचुरेट नहीं होता है, सेचुरेशन नहीं होता है, सेकंड ये है, एंड है ना, एमएमएफ रिक्वायर्ड वेरी हाई, है ना, तो एमएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलक्टेंस, सो रिलक्टेंस इज वेरी हाई, तो कभी भी ये ग्राफ लीनियर लेना पसंद करोगे सर, ये नॉट, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, डोंट यूज इन मशीन, इसको हम लोग इस ग्राफ को, इस टाइप मटेरियल को हम लोग कभी भी यूज नहीं करना चाहेंगे, कहा, मटेरियल में, तो ये चीज केवल कहां आता है बाबू, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जहां पर म्यू आर इज इक्वल टू 1 है। अब आता है दूसरा टर्म, सेकेंड टर्म ये है कि चूंकि वी नो दैट बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच, क्लियर है ना, सो म्यू नॉट इज द कांस्टेंट, बट म्यू आर क्या है, वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू मटेरियल, सर म्यू आर इज वेरी ग्रेटर देन 1 फॉर फेरस टाइप मेटल, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए फेरस टाइप मेटल, फेरस टाइप मेटल दैट मीन्स आयरन फैमिली एंड एलॉय, है ना, जहां आयरन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्लियर है,
So now, since B is equal to mu naught mu r h, so mu naught mu r equal to B by h, or mu r is equal to B by h into mu naught. क्लियर है? ये कौन सा मटेरियल है? मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल और फेरस टाइप मेटल। फटाफट देख लीजिए जल्दी से। फटाफट फटाफट फटाफट। जल्दी से। क्लियर हुआ? पहले देख लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी, फास्टली बताइए। जल्दी से कमेंट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो भी है, अब हम लोग आगे करते हैं। चलिए ठीक है। सो म्यू नॉट म्यू आर एच, म्यू नॉट म्यू आर इज इक्वल टू बी बाई एच, एंड यहां से हम लोग को ये फाइनलाइज हो गया। अब है कि अब रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड बी बाई एच इंटू म्यू नॉट कैसा होगा। रिलेशन बिटवीन ये। सो नाउ वी ड्रॉ अ कर्व बिटवीन बी एंड एच, एच एंड बी। आप ये मशीन में और खास करके डीसी जनरेटर में ये कर्व बहुत यूजफुल है आपके लिए। किसमें? डीसी जनरेटर में। एकदम बारीकी से देखना, ये ओरिजिन पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन पॉइंट। इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर है? एंड हम लोग यहां ये जान चुके हैं कि म्यू आर इज इक्वल टू बी बाय एच इंटू म्यू नॉट होता है। ठीक है। सो म्यू आर इज just inversely proportional to h and mu r is directly proportional to the b. Clear? So mu r is inversely proportional to h. That means if h increases then mu r decreases. मीन्स मटेरियल का क्या हो जाएगा? मतलब कहीं ना कहीं ये है, यदि हम लोग फोर्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फोर्स हम लोग का कहाँ लगेगा ज्यादा? जब हमारा सरफेस कैसा होगा? रुखरा, स्मूथ सरफेस पे हम लोग का फोर्स क्या होता है? इजिली लग जाता है। और जिसका म्यू आर बड़ा होगा, डेट मीन्स फ्लक्स डेंसिटी क्या है? बहुत ही ज्यादा है। फ्लक्स डेंसिटी क्या है? बहुत ही ज्यादा है। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, यदि ओरिजिन से बात किया जाए, ठीक है बाबू, ओरिजिन से यदि हम लोग बात करते हैं तो यहां पर स्टार्टिंग में हमारे पास है ना, सबसे ज्यादा जो है, क्लियर, सबसे फास्ट, ये देखिएगा यहां से ये इस पॉइंट तक, ये जीरो से पी मान लीजिए, पी पॉइंट तक, ओ से पी या जीरो से पी। ठीक है। ओ से पी में हम लोग का क्या है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स स्टार्टिंग में करंट आया, इस समय मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? लो है। आप ये देखना, ये चीज ध्यान से, मैं ये ग्राफ को बीच में ले आता हूं। ठीक है, लो है।
कंपेयर टू एच। एच ये इंक्रीज हो रहा है, ये लो इस पॉइंट तक। उसके बाद ये जो होगा, यहां से मैं एक कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ, और ये लाइक ये बढ़ेगा स्ट्रेंथ, दोनों। कहने का मतलब है एक पॉइंट तक ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। स्टार्टिंग में ये देखोगे, ये बीएच कर्व यही बताता है, ठीक है। ये पी क्यू, ठीक है। तो पी से क्यू जो है ये स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव होता है। स्ट्रेट लाइन, ये आप लोग मैग्नेट में पढ़ोगे। और स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स म्यू आर जो है यहां कांस्टेंट हो जाता है बाबू, म्यू आर कांस्टेंट हो जाता है, और बी जो है वो मीडियम वैल्यू में रहता है। मतलब पहले क्या होता है, लो, उसके बाद मीडियम। अब देखो इस पॉइंट पे एच क्या मिला हम लोग को, इस तरह से इंक्रीज हो गया यहां से यहां, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। और यहां भी बी हम लोग को इस पॉइंट पे मिला, ये ठीक है। उसके बाद, है ना, इस पॉइंट के बाद जैसे ही अब हम लोग का यहां पे कांस्टेंट हो गया, अब एक फ्लक्स आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कि यहां हम लोग को मिलेगा, देखिए कैसा, ये एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नी पॉइंट, क्यू आर, इसको हम लोग मान लीजिए नी पॉइंट, दैट इज द सेचुरेशन पॉइंट। सेचुरेशन पॉइंट ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा जो ये मटेरियल है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो सेचुरेट हो जाएगा। तो ये सेचुरेशन हो गया, और इसके बाद, है ना, यहाँ पर बी जो है ये कर्व डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ये थोड़ा सा डाउन हुआ, है ना, और ये एक तरह से सेचुरेट हो गया। अब इसके बाद ये कांस्टेंट रहेगा बाबू, है ना, ये पॉइंट होता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग ये चीज लेकर के चलते हैं, दैट इज द BH कर्व, है ना, इट इज द BH कर्व फॉर द मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। आपको समझ में आई होगी बात, थोड़ा जल्दी बताइए कुछ यदि है तो। अब देखिए यहां से हम लोग एच भी निकाल रहे हैं कि मान लीजिए एक हम लोग का क्या हो गया, नी पॉइंट, और यहां इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेचुरेशन कर्व। सेचुरेशन कर्व सेचुरेट हो गया, है ना। तो अब इसके बाद एच इंक्रीज करेगा भी, है ना, किसके बाद, फटाफट, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आफ्टर नी पॉइंट, आफ्टर नी पॉइंट, आफ्टर नी पॉइंट एच इंक्रीजेज, बट बी क्या है, कांस्टेंट। तो सबसे ज्यादा हम लोग को क्या मिला, बी मैक्सिमम, इसी पॉइंट पे यहां हम लोग को बी मैक्सिमम मिल गया। दैट मीन्स बी मैक्सिमम, तो सर फ्लक्स मैक्सिमम, है ना। तो यही हम लोग को मैक्सिमम फ्लक्स मिला इस पॉइंट पे, बी कांस्टेंट। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना। फटाफट देखिएगा, ये सब चीजें जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बाबू। अब ये जो कर्व है ना, ये डिपेंड करता है एक अलग अलग टाइप के मटेरियल पे। हो गया, क्लियर है। तो ये हम लोग का BH कर्व है। अब देखिए नोट करके, मैं यहां कुछ पॉइंट आपको नोट कर देता हूं। जैसे मान लीजिए
ये H है और ये B है, ठीक है। तो हम आपको अलग अलग ग्राफ बता रहे हैं। अब अलग अलग मटेरियल, एक ये होगा, है ना, एक ये होगा। देखो अभी अलग अलग मटेरियल है, ये होगा, और तीसरा ये, मान लीजिए तो ये बी है। अब देखो इसका स्ट्रेंथ, ये नीचे वाले कर्व 1, कर्व 2 एंड कर्व 3, तो नीचे वाले का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, तो ये सर थोड़ा कम है, इससे ये ज्यादा है, तो 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करें तो। देख रहे हो, ये इसको हम लोग बोलते हैं कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। इसको हम लोग बोलते हैं कास्ट स्टील, और इसको हम लोग बोलते हैं बाबू सीट स्टील। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा यूज करना चाहिए कौन सा नहीं। फटाफट बताइए कौन सा यूज करना चाहिए और कौन सा नहीं, यहां से हम लोग को पता चल गया। क्लियर है? क्लियर है, चलिए। तो ये हम लोग का कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, और तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो कर्व बनता है वो कैसा कर्व बनता है। अब है यहीं पर मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस और बीएच कर्व अगेन, ठीक है। अगेन हम लोग बीएच कर्व की बात कर रहे हैं। क्लियर है बाबू? चलिए, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस जो होता है ये हम लोग यहाँ कंप्यूट करते हैं साइकिल ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, है ना। मटेरियल इज subjected to a cycle of magnetization, ठीक है। साइकिल दैट मीन्स साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट मीन्स फर्स्ट ये क्या होगा एक डायरेक्शन में, और सेकेंड ये दूसरे डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट मैग्नेटाइज वन डायरेक्शन एंड सेकेंड मैग्नेटाइज अदर डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर? तो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस ये क्लोज लूप की तरह होता है बाबू, ये भी आप लोग मैग्नेट में पढ़ोगे जब आपको बेसिक सर पढ़ाएंगे। ये H और ये B, ठीक है। देखो ये H और ये B, ये दोनों तरफ से डायरेक्शन लिया जाता है। देखिए ये होता क्या है, जैसे मान लो एक हम लोग किसी भी कंडक्टर को जब हम लोग वाइंडिंग कर देते हैं, आपको पता है, ठीक है, और यहां से सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया, तो जैसे ही यहां से हम लोग सप्लाई देते हैं बाबू, तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, फर्स्ट वन डायरेक्शन होता है, और जैसे ही इसमें करंट पास होना स्टार्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल, क्या अकॉर्डिंग टू क्या क्या रिपीट करना है बाबू, तो यहां हम लोग का करंट देख लीजिए, फिर से मैं उसको रिपीट कर ही रहा हूं। तो
अब जैसे मान लीजिए ओरिजिन से ये स्टार्टिंग में क्या हुआ कि एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गया, तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि एक डायरेक्शन से ये क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, अभी जस्ट हम लोग बात किए थे, तो ये इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा, है ना, एक कर्व बनेगा और एक पॉइंट पे आके ये क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। ये कौन सा है, सेचुरेशन पॉइंट, अभी जस्ट हम लोग बात किए थे जी, बीएच कर्व से ही। अच्छा, बीएच कर्व से देखिए, ये है बीएच कर्व हमारा, ठीक है, ये हमारा बीएच कर्व है। बीएच कर्व में हम लोग कुछ नहीं, 3 पॉइंट पे बात किए कि एक बीएच कर्व होता है हम लोग का मैग्नेटाइजिंग मटेरियल का, दूसरा होता है नॉन मैग्नेटाइजिंग मटेरियल का। मैग्नेटाइजिंग मटेरियल और नॉन मैग्नेटाइजिंग मटेरियल में बस डिफरेंस यही है कि नॉन मैग्नेटाइजिंग मटेरियल में केवल म्यू नॉट कांस्टेंट होगा और मैग्नेटाइजिंग में म्यू नॉट और म्यू आर दोनों होगा। तो जब म्यू आर कांस्टेंट है तो ये चीज हम लोग डिपेंड करता है मटेरियल पे, और इस तरह से हम लोग का इंक्रीज करता है ये कर्व। ये देखो, ये कर्व हम लोग का बन रहा है, ठीक है, और एक सेचुरेशन पॉइंट हम लोग को मिलता है। उसी पॉइंट से हम लोग यहाँ देखे थे कि सबसे पहले क्या होता है, एच इंक्रीज करते तो बी बहुत लो होता है, फिर बी मीडियम हो जाता है, और फिर हम लोग को बी मैक्सिमम मिल जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो उसी तरह से हम लोग अब ये जो दिखा रहे थे आपको कि बाबू बीएच कर्व, कि जब हम लोग एक डायरेक्शन से करंट को एंटर कराते हैं, करंट हम लोग का बनता है, करंट इंक्रीज होता है एक डायरेक्शन में, तो एक पॉइंट पे जाकर के वो जो होता है हम लोग का क्या, सेचुरेट हो जाता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्लियर, जल्दी से बताइए। लेकिन अब देखो यहाँ मटेरियल का भी ये कंसेप्ट है, ये तो मटेरियल है ना, और ये क्या है, कॉइल है। कि जैसे ही हम लोग अब ये भी तो डिस्कशन होगा कि जब हम लोग, है ना, व्हेन वी स्टार्ट, है ना, विथ अनमैग्नेटाइजिंग मटेरियल, है ना, मटेरियल क्या, अन व्हेन वी स्टार्ट अनमैग्नेटाइजिंग मटेरियल, मैग्नेटाइज, देन देन वन डायरेक्शन, अभी दोनों डायरेक्शन में होना है, मैग्नेटाइज वन डायरेक्शन एंड देन इन द अदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होगा, एक बार एक डायरेक्शन में, दूसरे बार अदर डायरेक्शन में, ठीक है। एंड जब एक बार एक डायरेक्शन में होगा, दूसरे बार दूसरे डायरेक्शन में होगा, तो वो क्या हो जाएगा, फुल्ली डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर से हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, ये डीमैग्नेटाइजिंग मतलब वीकनेस ऑफ फ्लक्स बोला जाता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि बाबू क्या बोलते हैं कि सर ये मैग्नेटाइज हो रहा है और दोनों दोनों तरफ से हो रहा है। तो अब चलिए, अभी हम लोग जस्ट बात कर रहे थे कि सर जैसे ही हम लोग स्टार्ट किए, है ना, एक बार में इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जैसे ही करंट दिए तो सबसे पहले देखो इस पॉइंट पे एच भी जीरो है और बी भी जीरो है, ठीक है। अब जैसे ही एच इंक्रीज हुआ, बी भी हमारा क्या हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और एक पॉइंट पे हम लोग को क्या मिल गया, फिक्स पॉइंट पे हम लोग को सेचुरेट मिल गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि सर अब क्या करेंगे, करंट को मान लीजिए डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। चलो इसको लिखते हैं, इसको रुकिए, ऐसे नहीं समझोगे, ये थोड़ा सा अब आपको बेसिक ले जाना ही पड़ेगा। सुनिए, इसको मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट, इसको मान लीजिए पी पॉइंट। फर्स्ट मैं आपको यहां लिख देता हूं, व्हेन आई इंक्रीजेज,
इन क्वाइल, ठीक है। तो I इंक्रीजेज होगा तो चूंकि H इक्वल टू एन आई बाई एल, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल तो मीन्स H इंक्रीज हो जाएगा, एंड B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H मतलब B भी इंक्रीज होगा, ठीक है। B भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ देख रहे हो, B भी हम लोग को इस पॉइंट पे मिला है मैक्सिमम, और H भी यहाँ इंक्रीज हुआ है, ठीक है। दूसरा, अब जैसे मान लीजिए कि करंट को हम लोग रिड्यूस करते हैं व्हेन I, है ना, कैसे कैसे रिड्यूस कर दिए, ठीक है। अब कोई भी चेंजर लगा करके हम लोग इसको रिड्यूस कर दिए तो H क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, चेक करने के लिए। अब H रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया, और रिड्यूस होकर के H कहां आ गया बाबू, तो ये प्रैक्टिकल है, H आ गया अब आपका इस पॉइंट, ये H0 रिड्यूस, बट B जो है वो रिड्यूस नहीं होगा, रिड्यूस नॉट अ किसके किसके डायरेक्शन में, H के डायरेक्शन में। देखो ये चला था लेकिन रिड्यूस क्या हुआ, ये, तो B कहां आ गया, B एक पॉइंट पे मिला, और H क्या हो गया फिर से जीरो, H क्या हो गया जीरो, तो P इस पॉइंट पे आकर के Q पॉइंट पे आकर के एक B हम लोग को मिला, देख लीजिए, क्लियर हुआ। है ना, तो करंट को धीरे धीरे हम लोग कम किए, ये नोट पॉइंट है, ये करंट को हम लोग, तीसरा ये नोट पॉइंट है आपके लिए कि करंट को हम लोग कम किए व्हेन I डिक्रीजेज और H इज इक्वल टू जीरो, डेट मीन्स रिमूव ऑफ H, हम लोग H को क्या किए हैं, रिमूव कर दिए यहां से, तो भी हम लोग को एक मैग्नेटिक फील्ड मिला, है ना, बट हियर वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और फ्लक्स, that is called residual flux, residual flux। डीसी जनरेटर में देखना, ये चीज याद याद कराएंगे हम आपको कि व्हाट इज द रेसिडुअल फ्लक्स एंड वेयर वी यूज रेसिडुअल फ्लक्स। जब हम लोग के पास आप देखते हो, जैसे जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर में हम लोग जब स्टार्ट करते हैं बाबू तो मैकेनिकल देते हैं, मैकेनिकल दिए तो इलेक्ट्रिकल कहाँ से आ गया, तो वहां क्या होता है कि सर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमारा रहता है, ठीक है। कहाँ रहता है, अब है कि यदि करंट को रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में फिर से H क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये एक पॉइंट पे इंक्रीज हो गया, तो H यहां हम लोग को क्या मिला, निगेटिव, लेकिन यहां B क्या मिल गया बाबू, जीरो, यहां B हम लोग को पॉजिटिव मिला, एंड देन रिवर्सल, एंड एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, निगेटिव में सैचुरेशन, फिर हम लोग वही साइकिल चलाएंगे, और देन फिर हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, ये, तो ये साइकिल जो है ये कंप्लीट चलता रहेगा, ये हम लोग का -B मैक्सिमम, ये पॉइंट, ये -B और ये -H, देन तो ये वैल्यू, ठीक है, ये, तो ये हम लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं BH कर्व और हिस्टैरिसीस कर्व, हिस्टैरिसीस कर्व, ठीक है। यहां से देखिए हम आपको ये पॉइंट दिखाते हैं, ये मैंने लिया था, होता कुछ नहीं है, दोनों डायरेक्शन में हम लोग यूज करते हैं, बस वही उसी का फंडा है ये, ठीक है।
देखिए स्टार्टिंग में हम लोग का क्या है, ये इंक्रीज कर रहा है आपका, इस पॉइंट पे आके सेचुरेट हो गया, उसके बाद कहानी हम लोग का क्या हो गया, रिटर्न। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं इस पॉइंट पे जहां पे हम लोग का बी मिला है, यहां बी मिला है और यहां एच क्या है, 0। सो इसको हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। अब देखो रिटेंटिविटी हो गया, उसके बाद जब इस पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, इस पॉइंट पे जहां पे अब हम लोग को यहां क्या मिला है बाबू, यहां मिला है हम लोग को -h और ये प्लस है, इसको हम लोग बोलेंगे कोरिसिटिविटी। ये फोर्स है, कोरिसिव फोर्स, ये और ये प्लस में है और ये माइनस में है। उसके बाद देख रहे हो मैग्नेटाइजेशन फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, एक बार हम लोग इस डायरेक्शन में लगाए फॉरवर्ड में, दूसरी बार हम लोग कहां लगाए, नेगेटिव में। तो उसके बाद एक फिर सेचुरेशन मिला, लेकिन जस्ट ये कैसा मिला, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। फिर अपोजिट डायरेक्शन में इस कर्व को फिर उल्टा कर लिया, फिर अपोजिट डायरेक्शन से जब उल्टा करंट लेकर के चलेंगे तो फिर हम लोग को एक पॉइंट पे क्या मिलेगा, -br, और देन फिर उसको उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे ये, देन हम लोग का ये, इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप और साइकिल, क्लोज साइकिल। समझ में आ रही बात। तो और इस दोनों के बीच को, ये इसके बीच को, ये जो देख रहे हो यहां, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल फ्लक्स, रेसिडुअल फ्लक्स या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ये मिलता है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है। ये रेसिडुअल फ्लक्स हो गया, ये पॉइंट रिटेंटिविटी हो गया, और ये हम लोग का कोरिसिटिविटी हो गया, कोरिसिविटी हो गया, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, घबराइए नहीं, ये सब चीज आप पढ़ोगे भी, है ना, आपको सर पढ़ाएंगे भी, तो ये चीजें बताइए फटाफट, जल्दी से। समझ में आया थोड़ा थोड़ा। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये कर्व हम लोग देखें, तो कर्व में क्या क्या आया, तो सबसे फर्स्ट आया है ना, रेसिडुअल फ्लक्स। दूसरा आया है कोरिसिविटी। तीसरा आया है रिटेंटिविटी, है ना, रिटेंटिविटी। अब एक क्वेश्चन है कि वो फैक्टर बताइए, एक क्वेश्चन है आपके पास, फैक्टर, है ना, अफेक्टिंग द शेप एंड साइज ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। फैक्टर अफेक्टिंग द शेप ऑफ साइज ऑफ द हिस्टैरिसीस लूप। सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या डिपेंड करेगा सर, कि हम लोग का मटेरियल कैसा है, मटेरियल कैसा है, मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसमें, है ना। उसके बाद वो मैग्नेटाइज इजिली हो सकता है या नहीं हो सकता है। दूसरा, है ना, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, बी मैक्स, बी मैक्स कहां तक जाएगा। तीसरा, इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेट कैसा है ना, कि ये जो है क्या हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या थोड़ा ऊपर से, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म से स्टार्ट कर, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, कोरिसिटिविटी एंड रिटेंटिविटी, ठीक है। ये अब देखिए लूप, हिस्टैरिसीस लूप जो होता है वो अलग अलग कैटेगरी का अलग होता है, अलग अलग साइज, शेप एंड साइज का होता है। मैं आपको बताता हूं, ये एच और ये बी, ठीक है, ये एच और ये बी।
मान लीजिए, देखिए आप वहां यदि नहीं समझ पा रहे हो तो यहां से समझो। ये एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। बी एच, एच। तीसरा, ये बी एंड एच, हम लोग 3 बना लिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है। एक का थोड़ा साइज बहुत ज्यादा है। अब देखो ये कौन सा पॉइंट है, कोरेसिव पॉइंट। ये क्या है, रिटेंटिविटी। और यहां से यहां क्या है, रेसिडुअल फ्लक्स। तो ये कोरेसिटिविटी, ये रिटेंटिविटी, ये देखो कोरेसिव फोर्स और ये देखो कोरेसिव फोर्स। किसका सबसे ज्यादा है कोरेसिविटी, कोरेसिटिविटी? तो इसका, फिगर नंबर 2 का, फर्स्ट का और तीसरा। ये होता है हार्ड स्टील का। किसका? ठीक है। अब जिसका सबसे फर्स्ट, एक पॉइंट हमेशा नोट रखना कि जिसका एरिया कम होगा, ठीक है, जिसका एरिया कम होगा, किसका एरिया, लूप का एरिया, ठीक है, लूप एरिया इज स्मॉलर, लूप एरिया इज स्मॉलर, उसका हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा, लॉस क्या होगा, कम होगा। तो मतलब इसका हिस्टैरिसीस लॉस भी क्या होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, क्लियर है। और इसका कोरोसिटिविटी और इसके कोरोसिटिविटी में डिफरेंस है। तो ये हो गया हम लोग का सॉरी, ये हो गया रफ आयरन और ये हो गया सिलिकॉन स्टील। देखो ये बहुत ही दुबला पतला है ना। तो मतलब कोरोसिटिविटी का जो गैप होगा ना, कोरोसिविटी का जो गैप होगा वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये बात याद रखना। ये कोरिसिव फोर्स जो होगा वो कम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा मटेरियल है, तो सिलिकॉन स्टील। तो अब याद यहां रखना है, एक टेबल बना लीजिए, है ना। टेबल में एक साइड लिख लीजिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सेकंड लिखिए सॉफ्ट आयरन और ये हार्ड आयरन, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट, हिस्टैरिसीस लूप कैसा होगा, हिस्टैरिसीस लूप कैसा होगा। हिस्टैरिसीस लूप जो सॉफ्ट आयरन का होता है बाबू, वो होता है नैरो और इसका होता है लार्ज। दूसरा,
रिटेंटिविटी कैसा होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। रिटेंटिविटी इसका होता है हाई और इसका होता है हाई, दोनों का। तीसरा, कोरिसिटिविटी कैसा होगा, इसका लो, इसका हाई। चौथा, सेचुरेशन कैसा होगा, सेचुरेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, इसका हाई बट इसका नॉट हाई, अप्रॉक्स। गुड, तो ये सेचुरेशन पॉइंट, और यही है हमारा कोरिसिटिविटी। ये देखिए, ये ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं उसमें इतना डिफरेंस हम लोग लेकर के चलते हैं। एनी डाउट? तो मशीन में, सो जनरेटर में जब हम लोग बात करते हैं, डीसी जनरेटर में जब आप इसका ये बनाओगे है ना, ऑपरेटिंग डायग्राम BH कर्व का, तो ये कहां से स्टार्ट होगा बाबू, एक पॉइंट से। आप देखते होगे फिगर, और एक पॉइंट पे जाके सेचुरेट हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो है यहाँ, ये ओरिजिन है, तो यहां से यहां क्या आया, कौन सा फ्लक्स है, रेसिडुअल फ्लक्स। ठीक है, यहीं से मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होता है और एक नी पॉइंट पे आकर के ये क्या हो जाता है, सेचुरेट। ठीक है, एक नी पॉइंट पे आकर के सेचुरेट हो जाता है। तो ये BH कर्व हम लोग को डीसी जनरेटर के लिए चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? फटाफट जल्दी से, समझ में आया बाबू? एक बार जो भी है लाइन पे थोड़ा सा बता दीजिए हाँ या ना, फिर आगे चले। क्लियर हुआ? चलिए, सो अब हम लोग बात करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। देखिए ये सब आप मटेरियल में पढ़ोगे, बेसिक में, मतलब बेसिक में आप लोग ये पढ़ोगे, तो इसीलिए ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं किए, नहीं तो पता चला इसी में टाइम लग गया बहुत ज्यादा। अब आया हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में। अब देखो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, जब हम लोग दो मैग्नेट के बीच में, है ना, दो मैग्नेट के बीच में हम लोग एक मटेरियल को रोटेट कराते हैं, है ना, एक मटेरियल को रोटेट कराते हैं। ठीक है, तो ये दोनों साइकिल से, ये अप एंड डाउन दोनों से रोटेट होता है ना, ये दोनों डायरेक्शन में होगा बाबू। क्लियर? तो एक डायरेक्शन में होगा फिर दूसरे डायरेक्शन में होगा, तो आप दोनों डायरेक्शन में होगा, तो कहने का मतलब है ये सबसे फर्स्ट, पहले क्या होगा, मैग्नेटाइज फर्स्ट होगा, फिर सेकेंड डायरेक्शन से होगा। तो ये एक बार इस डायरेक्शन से हुआ, कहने का मतलब है कि करंट यदि इस डायरेक्शन से जा रहा था एक बार, तो दूसरे बार किस डायरेक्शन से आएगा, इस डायरेक्शन से। यही है ना, तो दोनों डायरेक्शन से मैग्नेटाइज होगा, इसके बीच में एक एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है हमारा। ये जो एनर्जी लॉस है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। दैट मीन्स पावर के टर्म में होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस पावर लॉस को हम लोग PH से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, P और H से। देखिएगा, ठीक है। अब यहां दोनों डायरेक्शन से जो हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हीट जनरेट होगा सर, हीट जनरेट हो जाएगा, और हीट जनरेट होगा तो
कहने का मतलब ये है कि ड्यू टू हीट, है ना, यहाँ मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, उसके कारण हमारा कौन सा लॉसेस होगा, हिस्टैरिसीस लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फटाफट देख लीजिए। ठीक है, तो ये चीजें, अब ये होता कैसे है, दोनों साइड से मैग्नेटाइज होता है, कोई भी मटेरियल दोनों साइड से होता है। तो ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर एंड मोटर, है ना, ये सब क्या होता है, जी अभी 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 जस्ट लिख रहे हैं, ट्रांसफार्मर एंड मोटर, ये क्या होता है, इस पे मेनली ये हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के पे चलाते हैं। तो अल्टरनेटिंग का कैसा नेचर होता है बाबू, एक बार ये हुआ, दूसरे बार अपोजिट डायरेक्शन में, एक बार पॉजिटिव गया, दूसरे बार नेगेटिव हुआ। यहां ये मैग्नेटाइज हुआ एक डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यहां ये मैग्नेटाइज हुआ नेगेटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों के डायरेक्शन, मतलब फटाफट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और फिर कंटिन्यूअस है ये, है ना, जिसके कारण हम लोग का क्या लॉस होता है, कौन सा लॉस होता है, फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो एनर्जी, इसके इसमें एनर्जी जो चेंज होगा, इसके कारण हम लोग का कौन सा लॉस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। ये हीट डेवलप होगा और यहाँ हिस्टैरिसीस लॉस होगा। ठीक है, दूसरी बात, जब हम लोग आयरन पार्ट, अभी तो जस्ट बता दिए कि आयरन पार्ट को रोटेट कराते हैं तो भी हिस्टैरिसीस लॉस होता है, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई देते हैं और मटेरियल क्या होता है, दोनों साइड से मैग्नेटाइजिंग होता है, और ये कंटिन्यूअस होते रहता है, जिसके कारण हम लोग का क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है ना। तो और कारण क्या है, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे, ट्रांसफार्मर एंड मोटर ऑपरेट, लिख लीजिए, ऑपरेट्स एन एसी। ठीक है, द फ्लक्स in the iron changes continuously both in value and direction, ठीक है, तो ये ठीक है। सो हिस्टैरिसीस लॉस occurs in such a machine, ये भी होता है, हिस्टैरिसीस लॉस भी इस कारण से हो गया हम लोग का। क्लियर है ये चीज? तो ये हिस्टैरिसीस लॉस होता है। अब हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड किस तरह से करता है, तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे बीएच कर्व, और बीएच कर्व में हम लोग देखे थे लूप। जैसे मान लीजिए एक लूप ले लिए, ठीक है बाबू, लूप हम लोग लिए, तो अब एक पॉइंट पे तो ये सैचुरेट होगा, तो हम लोग का लूप यही बनता है ना, ये हम लोग का बी मैक्स सैचुरेशन पॉइंट। तो कहीं ना कहीं, है ना, जो हम लोग का ये जो एरिया जो चेंज हो रहा है, ये जो कोरेसिव फोर्स दिखा रहा है कोई भी एरिया, तो एच क्या चेंज हो रहा है, यही हो रहा है ना, ये बी है और ये क्या है, एच है, ये बी है और ये एच है, और ये पूरा का पूरा जो है वो एरिया है, ये क्या है, एरिया है, ठीक है, ये हमारा एरिया है। तो यहां से अब हम लोग ये जो चीजें देखेंगे, ये सब जो जो चीजें हम लोग ये कंटिन्यूअस जो फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये जो चेंजिंग हो रहा है, एक स्मॉल यदि ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, डीबी हो गया, है ना। तो एच कितना चेंज हो रहा है, यही चेंज हो रहा है ना, एच तो ये चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, हम लोग का छोटा सा एक एरिया चेंज हो रहा है, ये बी का डीबी, है ना। तो हम लोग ये सब सब क्लियर है। तो H इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई बाई एल। सो करेंट जो हम लोग सप्लाई दिए हैं, जो अल्टरनेटिंग फॉर्म में है,
I इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच एल बाई एन, एच एल बाई एन। एंड B इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि सर फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। तो अब देखो, यदि फैराडे का लॉ यूज करोगे तो E इक्वल टू होता है एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है, एन डी फाई बाई डी टी। सो ईएमएफ इज इक्वल टू एन, फाई के जगह ये पुट कर दीजिएगा, बी कांस्टेंट है तो बी बाहर आ जाएगा, तो डी ए बाई डी टी हो गया। ये हम लोग का क्या आ गया, ईएमएफ हो गया। किस फॉर्म में आ गया, सॉरी बी चेंज हो रहा है ना, ए कांस्टेंट है, बी चेंज हो रहा है, सॉरी, E इज इक्वल टू एन ए डी बी बाई डी टी, है ना। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ एक फॉर्म आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि सर टोटल वर्क डन जो चेंजिंग हो रहा है कंटिन्यूअस करंट के थ्रू, जो एक वर्क डन हो रहा है कंटिन्यूअस, जो दोनों साइड में हम लोग, दोनों डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटाइज कर रहे हैं, एक बार फ्रंट साइड से दूसरे बार रिवर्स डायरेक्शन में, करंट ऊपर गया करंट नीचे गया, करंट ऊपर गया करंट नीचे गया, तो डी वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी टी, पावर इंटू डी टी। अच्छा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पावर, पावर का वैल्यू ई इंटू आई डी टी, पावर इक्वल टू करंट इंटू ईएमएफ, है ना। ई का वैल्यू यहां से पुट कर लीजिए, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, डी डब्ल्यू इक्वल टू ई का वैल्यू पुट कीजिए यहां, है ना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एन आई, ये ई का वैल्यू उठाइए, सॉरी, एन आई एन आई ए डी बी बाई इंटू डी टी, डी टी डी टी कैंसल, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एन आई ए डी बी। ये एक टर्म आ गया अब हम लोग के पास, देख लीजिए। और आई का टर्म होता है एच एल बाई एन, तो आई यहां पुट कर दीजिए, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एन एच एल बाई एन ए डी बी, एन एन कैंसिल, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एच एल ए डी बी। देखिए, तो टोटल वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, एच एल ए डी बी। देखिए, अच्छा, एल इंटू ए इक्वल टू वॉल्यूम बोल सकते हो क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एरिया, वॉल्यूम ऑफ द ये मटेरियल। तो अरे यार, यहां से हम लोग टी डब्ल्यू इक्वल टू ले सकते हैं एरिया इंटू ये, तो एच डी बी वॉल्यूम, V इज द वॉल्यूम। फटाफट, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए, V क्या हो गया बाबू, वॉल्यूम, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। अब देखिए, यहां हम लोग बनाए थे एक कि सर देखिए, वॉल्यूम है, यही है ना, डीबी और एच मिलकर के क्या बना रहा था, एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप। आप देखिए फटाफट, ठीक है। तो यहां क्या हो गया कि डीबी और एच लेकर के हम लोग क्या बोल दिए, डीबी ए सॉरी डीबी इंटू एच इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ द हिस्टैरिसीस लूप, एरिया ऑफ द हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है। सो एंड क्लियर। तो अब क्या है, टोटल वर्क डन मतलब एनर्जी, हिस्टैरिसीस लॉस
हिस्टैरिसीस लॉस पर साइकिल, एक साइकिल में कितना हो गया, वॉल्यूम इनटू एरिया ऑफ द लूप। तो पर साइकिल है तो एक साइकिल मतलब, तो अब क्या ले लेंगे, सो पावर लॉसेस है ना, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम, 1/टाइम इक्वल टू क्या, फ्रीक्वेंसी, सो P इक्वल टू क्या, W इंटू एफ, W का तो पावर ऑफ द वोल्टेज, वॉल्यूम, द फ्रीक्वेंसी इन द एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप। तो PH इज इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एरिया ऑफ द लूप, दैट इज द हिस्टैरिसीस पावर लॉस। कौन सा पावर लॉस, हिस्टैरिसीस पावर लॉस। फटाफट फटाफट, ठीक है, क्लियर है ये। सो नाउ अकॉर्डिंग टू Steinmetz constant, area of the loop is directly proportional to the B max 1.6 to 2.5. So area of the loop is equal to Beltran constant, that is the hysteresis coefficient B max 1.6 to 2.5. So power losses PH is equal to V into F into area of the loop is equal to क्या हो जाएगा, टा B max 1.6। देखो आपको इतना करने का जरूरत नहीं है, बस आप लोग तैयारी कर रहे हो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि PH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट B मैक्स 1.6 टू 2.5, तो लोएस्ट वैल्यू ले लेते हैं, वॉल्यूम इनटू फ्रीक्वेंसी वाट। फटाफट देख लीजिए, और जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो और वाट भी लिख सकते हो। तो यही है हिस्टैरिसीस लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये हम लोग का आ गया, कहां से आ गया, मटेरियल से, ये मैग्नेटिक सर्किट एंड द मटेरियल। कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी है तो बताइए। यहां से क्वेश्चन भी आएगा आपको, तो मैं आपको जेबी गुप्ता का क्वेश्चन भी कराऊंगा, है ना, वो चीजें भी मेरे दिमाग में चल रहा है कि वो कराना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। जी बताइए, कुछ है तो बताइए। कोई कंफ्यूजन आप मुझे जल्दी से जल्दी बताएं। यही है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस कैसे आता है, तो हिस्टैरिसीस लॉस आता है बाबू जब हम लोग का रिवर्सल ऑफ करंट होता है ना, और मैग्नेटाइजेशन होता है एक साइकिल के फॉर्म में, एक साइड और दूसरे साइड मतलब दोनों साइड से, तो उस समय हम लोग का हिस्टैरिसीस लॉस डेवलप होता है। और हिस्टैरिसीस लॉस का ये फॉर्मूला होता है जो कि ट्रांसफार्मर, मशीन सभी जगह पढ़ना है। अच्छा, ये किसके कारण आया है, ये आया है मटेरियल के कारण। कौन सा मटेरियल, आयरन, और आयरन का हम लोग क्या बनाते हैं, कोर, तो इसीलिए कोर लॉस जब हम लोग लेते हैं तो हिस्टैरिसीस लॉस को कोर लॉस में ही लेते हैं, प्लस एक और लॉसेस है जो कि एडी करंट लॉसेस है। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, कल हम लोग डिस्कस करते हैं आपका
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। उसके बाद आप जो बोलिएगा, डीसी मशीन स्टार्ट करना है या ट्रांसफार्मर स्टार्ट करना है, दोनों में से कोई स्टार्ट कर देंगे। डीसी मशीन स्टार्ट कीजिएगा तो सिंक्रोनस मशीन में आपको हेल्प मिलेगा, ट्रांसफार्मर स्टार्ट कीजिएगा तो इंडक्शन मशीन में आपको हेल्प मिलेगा। तो जो बोलिएगा एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, है ना। जी जी जी, क्वेश्चन कर लेते हैं आज। तो क्वेश्चन देखिए, अभी एक्चुअली मैंने क्वेश्चन यहाँ लाया नहीं हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन कल सेट करके लाऊंगा सारा का सारा, तो क्वेश्चन एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यदि आप लोग के पास है तो क्वेश्चन, यदि आप लोग के पास है तो आप मुझे दे दीजिए। आप अभी यदि डिस्कस कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, तो मैं कर देता हूँ क्वेश्चन। नहीं तो कल ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के बाद मैं क्वेश्चन, तो ठीक है ट्रांसफार्मर ही स्टार्ट कर देंगे। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि क्या पढ़ना है। ट्रांसफार्मर पढ़ोगे तो इंडक्शन मशीन भी हो जाएगा उसके जस्ट साथ में। ठीक है जी। एडी करंट लॉस भी है, तो एडी करंट लॉस थोड़ा दूसरे लिंक से है, मतलब दूसरा पॉइंट से है, वहां पर हम लोग अलग अलग चीज देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम आपको एडी करंट लॉस बताएंगे। कारण क्या है कि एडी करंट है, सर्कुलेशन ऑफ करंट आएगा वहां, तो करंट के कारण जो लॉस, इसीलिए ना सिलिकन लगाते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, तो वो करंट को कम कर देता है ना। तो ये इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एडी करंट को ब्रीफली करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग फैराडे का राइट हैंड रूल, फैराडे लॉ, सॉरी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, हेनरी, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन सब एक साथ करेंगे। और सुनिए, ये मैग्नेट नहीं चल रहा था, बस ये हम उतना पढ़ा रहे हैं जो कि मशीन में यूज होगा। थोड़ा सा बस कल तक ध्यान रखिएगा, परसों से ट्रांसफार्मर आपका स्टार्ट होता है जी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।